हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आज सबसे पहले बच्चों हैप्पी धनतेरस टू ऑल। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री फुल सिलेबस। मींस अब जो केमिस्ट्री में बच्चों ऑल 3 चैप्टर्स हैं उनके हम कॉम्बो स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कौन सा चैप्टर हमारा वीक पोर्शन में जा रहा है। क्लियर? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री फुल सिलेबस पार्ट फर्स्ट आपके सामने। आज के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों। वर्तिका टुक अ लाइम सॉल्यूशन lime water and pass the gas X through it. The solution becomes turgid. This solution was then divided into 2 parts. In the first part, more of gas X was passed, while in the second part, concentrated sulfuric acid was added. A white precipitate was formed in second part. Clear? तो बच्चों ये लाइम वाटर आप सभी को पता होना चाहिए। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर? बहुत अच्छा। तो आइए कैसे क्या होगा। द गैस मेंशन इन अवर पैसेज। तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए लाइम वाटर टर्बिड होना। टर्बिड होने का मतलब है बच्चों मिल्की होना, और मिल्की होना लाइम वाटर किस में होता है बच्चों? CO2 गैस। मैं आपको रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बन जाएगा बच्चों? CO3 प्रेसिपिटेट बनता है और H2O। इसी वजह से आपका लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। क्लियर? पक्का? अच्छा क्वेश्चन। तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा इसकी वजह से। तो बच्चों आंसर CO2। और मैं चैप्टर का नाम बताता जा रहा हूँ, दिस इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। किस कंटेंट में से क्या पूछा गया है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। CaHCO3 का होल ट्वाइस इज, आपको बता दूं दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और आप सभी को पता होना चाहिए अगर हम एक्सिस में डालेंगे CO2 तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है वो क्लियर सॉल्यूशन बना देता है। क्लियर सॉल्यूशन का मतलब जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपियर हो जाएगी। मिल्कीनेस डिसअपियर। क्लियर? पक्का बच्चों? बहुत अच्छी बात। तो अब मिल्कीनेस डिसअपियर होगा मतलब सॉल्यूशन क्लियर और सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल इन वाटर। तो आप लिखेंगे सॉल्युबल इन वाटर। बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। किस किस का सही था जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्लियर? पक्का? सबको आ रहा है बच्चों? प्रियंक दीक्षित समझ में आया बच्चा? अच्छी तरह से करना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लाइम वाटर एंड क्लोरीन रिएक्ट्स टू फॉर्म। देखिए हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइम वाटर दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, चाहे आपसे वो लाइम वाटर बोले या बच्चों आपसे सिलेक्ट लाइम बोले, रिएक्शंस आनी चाहिए आपको। सिलेक्ट लाइम बोले किससे रिएक्शन कराएंगे हम? क्लोरीन से। क्या बन जाएगा? CaOCl2 और प्लस क्या बच्चों? H2O। तो CaOCl2 का नाम आप सभी बच्चों को पता होगा, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो द करेक्ट आंसर इज CaOCl2। द करेक्ट चॉइस इज B। सबका सही था? पक्का? बोलो बच्चों, आ रहा है ना सबका? ढंग से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द रिएक्शन ड्यू टू द। तो लाइम वाटर जो मिल्की हुआ बच्चों वो आप दोबारा से देख लीजिए। लाइम वाटर जो मिल्की होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 पास कराया, CaCl2 और प्लस बच्चों H2O। इसकी वजह से लाइम वाटर क्या हुआ? मिल्की, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द रिएक्शंस, दिस इज सॉरी CaCO3। ओके क्लियर?
देखिए CO3 और प्लस H2O। पक्का सबको आया, ढंग से आ रहा है ना? तो दिस इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। दिस इज 4th A। पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज टाइप क्वेश्चन। पैसेज क्वेश्चन नंबर 5 to 8 सबको आ रहा है ना? सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर्स। In an experiment, a strip metal is added to a solution of compounds of another metal. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound. सबको पता है। और ये रिएक्शंस कौन सी होती हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? पक्का। तो चलिए कैसे होगा, क्या होगा? ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने मैग्नीशियम डाला। मैं रिएक्शन चलिए पीछे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या बन जाएगा? MgSO4 और Cu। क्लियर? पक्का। जो रेडिश ब्राउन कॉपर है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा? मैग्नीशियम के ऊपर। और जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर, वो कलरलेस होने लगेगा, कलरलेस। क्लियर? अब आप चाहे से आप फर्स्ट चैप्टर में से माने या थर्ड में से माने, किसी में से भी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। ऑन कीपिंग द आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स द चेंज यू विल ऑब्जर्व इज। अब हमने आयरन नेल्स डाली हुई है बच्चों, इधर देखना। क्लियर? और किस में डाली हुई है आयरन नेल्स बच्चों? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। क्लियर? तो क्या होगा? रिएक्शंस देखना। CuSO4 Fe FeSO4 और Cu। Iron nails becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades। बिल्कुल सही है, ये ऑरेंज का कोई चक्कर नहीं है। आयरन नेल्स बिकम ब्लूइश इन कलर, नो, और नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों? डिपॉजिट ओवर आयरन नेल्स। सबको आ रहा है? पक्का। तो द करेक्ट चॉइस इज ए। किस किस का सही था? पक्का आ रहा है ना? अरहान, अरहान पक्का है बच्चा। साहिल बोलो, अच्छी तरह से किया करिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, TIQ। क्लियर? आइए देखते हैं TIQ को। तो बच्चों क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम किससे रिएक्ट कराते हैं बच्चों? कॉपर सल्फेट CuSO4, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, पक्का होगा। बोलो बच्चों, CuS और H2SO4। तो बच्चों एक कॉपर सल्फाइड जो है ना, इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है इस रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है भैया, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। क्लियर? पक्का। येलो प्रेसिपिटेट नो, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड। अच्छा क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट। किस किस का बी सही है? भूमि जैन जल्दी से बताइए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। क्लियर? भावेश आ रहा है बेटा? पक्का, ढंग से बोला करिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी इंपोर्टेंट, डाल देना, जरूर आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप टर्म 2 में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन्स कंपाउंड में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया होगा जब आपका मैथ्स का टीचर क्लास में नहीं आ रहा है और उसकी जगह आपकी नर्सरी क्लास की जो टीचर है वो आपका क्लास लेने आ गई, ऐसे पीरियड को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। ऐसी क्लास को कौन सी क्लास कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड क्लासेस। और क्या होता है उस क्लास में? मैम पढ़ाती है, पढ़ा तो पाएगी नहीं क्योंकि नर्सरी की है, तो आप पक्का एक तरह से ब्लैंक कर देते हैं उस पीरियड को।
क्लियर। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो सचिन खेल रहा है, चोट लगी, उसकी जगह कोई और प्लेयर आ जाए, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर। सबको समझ में आया सब्स्टिट्यूशन? तो इसलिए इसका नाम होगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक को हटाओ दूसरे को लगाओ। क्लियर। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा किसको बच्चों? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। सबको आगे कि नहीं आगे? पक्का। चले क्वेश्चन नंबर 8। टू द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर, डिसअपियर हटा दें, तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन? रिएक्शन देखते हैं। Na2SO4 और बेरियम क्या होगा इस रिएक्शन में? क्या होगा बच्चों कि आपका जो Na2SO4 और BaCl2 क्या बन जाएगा बच्चों? आपका BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट और 2NaCl। क्लियर। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या बन जाता है बच्चों? प्रेसिपिटेट। रेसिपिएंट बन गया तो पक्का कैसा होगा बच्चों? इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा? इनसॉल्युबल। बंद कर दो उसको। बी। क्लियर। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन। और इस रिएक्शन का नाम नॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। पक्का आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और जरूर आते हैं, ढंग से सीखना इस रिएक्शन को। PbS प्लस H2O2, बैलेंसिंग की नीड नहीं है अभी। PbSO4 और H2O। क्लियर। अब देखिए PbS से PbSO4 ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन का एडिशन मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H2O2 से H2O बनना है, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना दैट इज रिडक्शन, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों PbS इज ऑक्सीडाइज्ड एंड H2O इज रिड्यूस। नो, H2O तो कहीं हो ही नहीं रहा, H2O2 होता। PbSO4 ना, ये भी गलत। PbS is oxidized and H2O2 is reduced. The correct choice is C, PbSO4 no। ध्यान रखिए क्वेश्चंस में जब भी ऐसे आए ना रिडॉक्स के, तो याद रखिए हमेशा रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइज और रिएक्टेंट ही रिड्यूस होता है। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड अदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस। सबको आया? किस किस का सही था ये क्वेश्चन? जल्दी। चंद्रमणि, नैन्सी, पक्का आया? ढंग से आ रहा है बच्चों? पक्का। होमावीरा, जीवन। क्लियर। चलिए अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्यू हाइड्रेटेड सॉल्ट्स इज गिवन इन द टेबल बिलो। सिलेक्ट द रोज कंटेनिंग द इनकरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ईच सॉल्ट। उस रो में बताना है किसमें गलत दिया हुआ है। जिप्सम CaSO4.2H2O बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट CuSO4.10H2O रॉन्ग है। वॉशिंग सोडा रॉन्ग है, इसका एक्चुअल फार्मूला Na2CO3.10H2O और इसका फार्मूला CuSO4.5H2O। और POP का सही है। तो आपका क्या कह रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ईच सॉल्ट्स इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है तो सेकंड और थर्ड इज द इनकरेक्ट। द करेक्ट चॉइस इज बी। जो गलत है वो सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपोर्टेंट डालिए, इंपोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन IMQ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओहो, ये देखिए कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, दैट इज MCQ। क्लियर। तो बताइए इसको, कौन कौन बताएगा कौन सा सही है? तो देखिए FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स होता है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 एक्वस दिया हुआ है, पाउडर बनता है। क्लियर। तो
दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट चॉइस इज दिस बी। किस किस का बी सही था, जल्दी से मुझे बता दीजिए किसका बी सही था। बोलो बच्चों, क्लियर? हरिका, आर्ची, समझ में आ रहा बेटा? माही, सल, सुप्रिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस आप सब जानते होंगे किसको बनाने के काम आती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा को बनाने के काम आती है। क्लियर? पक्का? तो हमसे कह रहा है कि सिलेक्ट द रो कंटेनिंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लेवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आओ भैया देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कहाँ है? एनोड, एनोड। चलिए इस रिएक्शन को ही देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। NaCl H2O, दिस इज ब्राइन, सबको आ रहा होगा ब्राइन। ब्राइन की इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं NaOH H2 और Cl2। क्लियर? H2 किस पे पैदा होगा? कैथोड पर, Cl2 एनोड पर, और दिस इज नियर कैथोड। सबको आया? पक्का? बोलो। तो बच्चों फर्स्ट कह रहा है कि भैया एनोड पर कौन पैदा होगा? एनोड पर क्या हो रहा है? क्लोरीन। तो एनोड पे क्लोरीन, तो फर्स्ट ये काट दीजिए C और काट दीजिए D। देखिए पहले मैंने काटे तब मैं चेक करूंगा कौन सा सही है। जो एलिमिनेट कर दिया भाई C और D को। अब बचे कैथोड, कैथोड पर सेकंड गैस, कैथोड पर। क्लियर? सबको आ रहा है? कैथोड, और कैथोड कौन सा है? हाइड्रोजन। और सेकंड थर्ड नियर कैथोड। क्लियर? नियर कैथोड NaOH। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। नियति बताएगी आया कि नहीं आया। नियति सामा, बोलो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज के सारे। ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द रिएक्शन गिवन इन कॉलम सेकंड। Zn प्लस USO4, ZnSO4 प्लस U, कौन सी रिएक्शन दिख रही है जल्दी बोलिए? समीर चौधरी। तो पक्का ये आपको दिख रही होगी डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। चलिए NH3 प्लस HCl कॉम्बो हो गया। कॉम्बो, कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन। क्लियर? AgNO3 NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए यहाँ पे आ गई। और दिस इज KClO3 डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का है ये, चेक कर लीजिए। ए का सेकंड चेक कर लो पहले तो। ये इसे हटाओ, इसे हटाओ, इन दोनों लड़ाई। और बी का फोर्थ, ओहो बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, दोनों सही चल रहे हैं अभी तक। सी का थर्ड, सी का फर्स्ट, तो ये कट गया, ये आ गया। किस किस को आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड टेबल बेस्ड क्वेश्चन, जरूर आएंगे पेपर में। क्लियर? बोलिए आदित्य गुप्ता, समझ में आया बेटा? मेनक रॉय, क्लियर? अंबर सिंगल, पक्का आ रहा है सबको? पक्का? चलिए अपने आप ही बन गया, देखा आपने हार्ट। चलिए 14, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ विच मेटल्स विद कोल्ड वाटर हाइड्रोजन गैस कैचेज फायर। तो जो रिएक्टिव होते हैं Na और K, जब ये रिएक्ट करते हैं H2O से, तो क्या बनेगा यहाँ पे? NaOH, यहाँ क्या बनेगा? KOH। और दोनों ही केस में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो क्या पकड़ लेगी? आग, फायर, दुम 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 दुम। तो बच्चों क्या हुआ? दैट इज कौन कौन सा हुआ? सोडियम हुआ और पोटेशियम हुआ। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबका सही है? जल्दी बताइए, पक्का आ रहा है सबको? ढंग से आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत
कहते हैं ना तगड़े क्वेश्चन है ये। ऑब्जर्व द रिएक्शंस बिटवीन मेटल सॉल्ट्स एंड डाइल्यूट HCl एंड सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द टेबल गिवन। तो आइए मेटल सॉल्ट्स, अब हमें बताना है सारे मेटल सॉल्ट्स, मेटल क्लोराइड, वाटर, गैस, डाइल्यूट HCl, तो हमें बताना है मेटल सॉल्ट कौन सा हो सकता है। अब देखिए मेटल सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा HCl से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अरे भाई CaCl2 अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो अरे बकवास है ना, गलत, तो ये तो कट गया। कैल्शियम कार्बोनेट, आइए कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं, CaCO3 प्लस HCl, तो CaCl2 प्लस CO2 और प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पे CO2 निकल गई, बिल्कुल सही कह रहा है भैया ये। सोडियम बाइकार्बोनेट, आइए NaSCO3, कितना अच्छे क्वेश्चन है। HCl, 90% बच्चे तो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे करना क्या है। और कौन कौन जल्दी से बोलिए 10% में आ रहा है कि सर मुझे समझ में आ गया था ये क्वेश्चन। NaCl, CO2 और H2O, क्लियर, पक्का आ गया। तो द करेक्ट चॉइस इज सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस का सही है जल्दी से बताएंगे आप, जल्दी से। यस रजवानी, बताइए। प्रियंक दीक्षित आया बेटा। प्रतीक नौवा, पार्थ रहेजा, जल्दी से बोलिए कि आपको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द इफेक्ट ऑफ गैस फॉर्म्ड बाय हीटिंग सल्फर पाउडर ऑन लिटमस पेपर इज। ये आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सबको आता होगा, इजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा करेगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये भी सब जानते होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। और जैसे Al2O3 होता है, जैसे ZnO होता है बच्चों, बोलो, तो यहाँ पे Al बनाएगा, नॉट Na, नॉट Cu, नॉट Ca, क्लियर। द करेक्ट चॉइस इज ए। पक्का आ गया। आर्यन त्रिपाठी आ रहा है बच्चा, बोल। आर्यन पंडित जी, वेदांश OP, क्लियर। वैभव सिंह, विवेक माहौर, ढंग से देखिए, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। 18। Identify the precipitate formed and the type of reaction in the following experiment। तो बच्चों टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, आइए भैया रिएक्शन, और सोडियम सल्फेट Na2SO4, उल्टी पुल्टी कर लेंगे, 2NaCl प्लस क्या बनेगा बच्चों, BaSO4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया यहाँ पे BaSO4 का बन जाता है प्रेसिपिटेट, याद रखिए वाइट कलर का, और रिएक्शन का नाम सबको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बेरियम सल्फेट तो दोनों में सही है, तो ये C और D काट दीजिए। अब चेक करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे यार अब तो इसने, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट को डबल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, क्लियर। तो इसलिए अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, चलो इसकी बात मान लेते हैं, बट याद रखिए यहाँ पे A भी सही होगा, तो दोनों सही हैं A और B, याद रखना। डबल डिकम्पोजिशन कोई अलग रिएक्शन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट को ही डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं, क्लियर। कौन कौन कंफ्यूज हुआ था, अब सबका क्लियर हो गया होगा, पक्का बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 19। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामिल। टूथ एनामिल जानते होंगे, और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला जानते होंगे, Ca3PO4 का होल ट्वाइस
इसको आप होमवर्क के लिए करिए, बहुत जगह पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस में भी, और हमने किस में पढ़ा है बच्चों इसको, इस चैप्टर में, दैट इज केमिस्ट्री में पीएच वाले टॉपिक में। क्लियर? होमवर्क है आप सभी के लिए। मैं देखना चाहूँगा वर्तिका, अनुष्का और हिमांशी, ओके, और इप्सित। क्लियर? ठीक आ रहा है ना? और डिक्सी, वाहिद, ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करके जल्दी से आंसर दीजिए, क्विक, फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन योर पाम? पाम पर रखने पर कौन कौन से मेटल मेल्ट हो जाते हैं? आंख बंद करके, गैलियम और सीजियम, सबको आता होगा, थर्ड और फोर्थ। इजी पीजी, वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको लर्न होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड? विजुअली मतलब जिसको दिखाई नहीं दे रहा, और जिसको दिखाई नहीं दे रहा तो वो सिंपल इंडिकेटर यूज में नहीं ला सकता, तो वो पक्का ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूज में लाएगा। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं आपको बच्चों? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपको वनीला दिख रहा है, अनियन एक्सट्रैक्ट दिख रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया 21 का सी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए। क्लियर? चलिए 22। विच एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑरेंज एंड स्पिनिच? ओ बताइए, ऑरेंज और स्पिनिच सिट्रिक एसिड होता है? नो। दोनों में ऑक्जेलिक एसिड? नो। ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली, बोलो। नो, उल्टा है, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस का सही था? जल्दी बोलिए, पक्का बोलो। डिक्सी भाई समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? दम से बोला करिए। जानवी भारद्वाज, क्लियर? सुहानी पेलवर आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 23। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करनी है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, जब ऐसे आएंगे तो आप चेक कर लीजिए कि बैलेंसिंग हो रही है। तो ये वाला फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाले में चेक करेंगे तो 2 pb और दिस इज 1 pb, नो, रॉन्ग हो गया। 2 pb और 5 pb, ये भी रॉन्ग हो गया। क्लियर? ओके, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई सी भी सही दिख रही होगी आपको, सारी गलत है, ऑल रॉन्ग है ना। तो PbNO3 का होल ट्वाइस हीट, PbO, NO2 और O2। क्लियर? यहाँ पे 2 लगा दो आप, 2 लगा दिया। नाइट्रोजन कितने हो गए? 4। अब चेक कर लेना, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। और यहाँ पे थी ये एरर, दिस इज एरर क्वेश्चन। गलत हो गया, देना भूल गया वो, सही से बैलेंस करना। क्लियर? पक्का आ गया बच्चों? पक्का आ गया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PbNO3 आप सभी, अच्छा NO2 का कलर कौन कौन बताएगा मुझे? सबको पता होगा, ब्राउन होता है। क्लियर? और ये लेड नाइट्रेट सॉलिड पाउडर, PbO येलो, लेड नाइट्रेट वाइट। चलिए ऑक्सीजन गैस, 2 गैस निकलती हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, सबको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIMIQ। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। वाई डज नॉट अ वॉल इमीडिएटली एक्वायर्स अ वाइट कलर व्हेन अ कोटिंग ऑफ स्लैक-लाइम इज अप्लाइड ऑन इट? तो बेटा स्लैक-लाइम है वो CO2 से रिएक्ट करता है, एयर की से, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, विच इम्पार्ट्स वाइट कलर? नो। स्लैक-लाइम रिएक्ट्स विद कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच इम्पार्ट्स वाइट कलर।
द करेक्ट चॉइस इज सी। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं भैया। द पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। अब ये क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए, मोस्ट टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं एमटीक्यू। अब मोर देन 7 है तो आप सबका आइडोलिसिस करना होगा। मैं आपको एक का बता दे रहा हूँ, आप सबका चेक करना। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ना, तो इसका देखते हैं Na2CO3H2O, चेक करेंगे NaOH और H2CO3। आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड, तो किसकी चलेगी, बेस की, और बेस की चलेगी तो pH मस्ट बी ग्रेटर देन 7। इसी तरह फर्स्ट होगा, इसी तरह फोर्थ होगा। क्लियर, सबको आ रहा है, ये दोनों नहीं होंगे। द करेक्ट चॉइस है फर्स्ट एंड फोर्थ। द करेक्ट चॉइस है डी। किस किस का सही था, डी। जल्दी बताइए डिक्सी भाई, आ रहा है समझ में, पक्का बोलिए ढंग से। दीपक, नकुल गोला, आयुष गोला, क्लियर। चले क्वेश्चन नंबर 26। सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स चेंजेज इट्स कलर टू पिंक व्हेन फेनोल्फथालीन इज एडेड टू इट। पिंक कर दिया एक्स में तो भैया ये बेस हो गया सीधा सीधा। सॉल्यूशन एज सब्सटेंस बाई चेंज इट्स कलर टू येलो ऑन एडिंग मिथाइल ऑरेंज। येलो, येलो करा तो पक्का क्या होगा बच्चों, बोलो, आपको पता होगा रेड और येलो दो होते हैं। क्लियर, रेड किस में होता है, येलो किस में होता है, आपको पता होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से, क्विक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, टाइम 5 4 3 2 1, क्विक। तो बताइए मुझे रेड किस में होता है और येलो किस में होता है, जल्दी। पक्का आ गया, तो आपको मैं बता दूं बच्चों, सबको आ गया होगा। और क्लियर, एसिड में बच्चों कैसा हो जाता है, रेड, और बेस में येलो। क्लियर, सबको आया ना। तो करेक्ट आंसर इज एक्स इज बेस और वाई, एक्स इज बेस और वाई इज बेस, दोनों बेस, बेस बेस बेस। सबको आया, बोलिए, नहीं आया, पक्का आया ना। चलिए, तो बोथ एक्स एंड वाई आर बेसिक। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। H2CO3 वीक, HNO3 स्ट्रॉन्ग, HCl स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक। लर्न करना होता है, लर्निंग क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, लर्निंग। चलिए, तो भैया कौन सा सही हो गया, HNO3 HCl। द करेक्ट चॉइस इज बी। क्लियर, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज कंबशन। क्लियर, बोलो CH4 और O2, तो कंबशन रिएक्शन। तो आपकी कौन सी बची, सेकंड ओनली इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। इजी क्वेश्चन, सबको आ गया बच्चों, पक्का आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, स्टडी द टेबल बिलो विच शोज डिफरेंट कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर इन ABCD। स्ट्रांगली बेसिक कौन सा होगा, स्ट्रांगली बेसिक बच्चों जो कैसा कलर पैदा कर देगा, ब्लू, वॉयलेट। बताइए, चलिए आपको होमवर्क के दे देता हूँ, आपको खुद याद होगा, इजी क्वेश्चन है। क्लियर करिए, कौन सा स्ट्रांगली बेसिक होगा,
आपको अगर याद हो, एक हिंट में दे रहा हूँ, 7 न्यूट्रल। आगे खुद चेक करिए, आप अब खुद बताइए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। न्यूट्रल का कलर ग्रीन होता है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30। इफ अ पर्सन इज स्टंग बाय अ वी इट कॉजेज बर्निंग पेन, इरिटेशन। एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग? वी, बी में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को खत्म करने के लिए बेस चाहिए, और बेस आपका कौन सा है? बेकिंग सोडा, द करेक्ट चॉइस। क्लियर? आ रहा है ना सबको ढंग से? क्वेश्चन नंबर 31। द टेबल बिलो गिव्स, क्या बच्चों? द पीएच वैल्यू ऑफ सम सब्सटेंस इन 2 कॉलम्स। सीधा सीधा याद रखिए, पीएच दिए हुए हैं, करेक्ट मैचिंग ऑफ सब्सटेंस एंड देयर पीएच वैल्यू। ब्राइन, गैस्ट्रिक जूस, मिल्को मैग्नीशिया, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए भैया, क्लियर? तो सबसे पहले आपको ब्राइन क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl बच्चों न्यूट्रल होता है, तो फर्स्ट का हो गया बी। फर्स्ट का बी हो गया, तो ए कट गया, ए कट गया, चलिए हटाइए। क्लियर? गैस्ट्रिक जूस एसिडिक, तो सेकंड का डी, सेकंड का डी। गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं ना? ओके, चलिए कौन कौन से काटे हैं भाई मैंने? हाँ, सेकंड का डी, तो द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आगे आंख बंद करके ये हटा दिया। सेकंड का ये तो होगा नहीं, 10 थोड़ी होगा। द करेक्ट चॉइस इज डी। इम्पोर्टेंट, गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32। जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट्स क्या बनाते हैं? तो जिंक और सिल्वर नाइट्रेट कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे बच्चों? रिएक्शन कर लेते हैं। Zn प्लस AgNO3, ZnNO3 का होल ट्वाइस और Ag। तो ZnNO3 का होल ट्वाइस और Ag, द करेक्ट चॉइस इज डी। इजी क्वेश्चन, सबको आ गया? पक्का आ रहा है? राघव पारासर, राघव सारस्वत आ रहा, एब्सेंट थे आप, है ना? पक्का? ओमवीर, कोल्ड ड्रिंक अच्छी थी या पानी पानी अच्छा था? क्या अच्छा था? जल्दी बताइए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 33। द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय। चलिए होमवर्क के लिए देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको सही करेगा। टफ क्वेश्चन डालिए, अगर आपको आज नहीं आएगा तो हम कल बताएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34। A small amount of sodium hydroxide solution is added to a small piece of granulated zinc metal in a test tube. Which of the following represent correct equation? क्या डालना है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक। तो भैया ये तो इजी रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन है। दिस इज Na2ZnO2 और प्लस H2। ओके, जिंक की रिएक्शन Na से करा देंगे। इंपोर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को, और ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? प्रियंक दीक्षित, पक्का आ रहा है? ढंग से बोला करिए। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 35। एसिड रेन वाटर फ्लोइंग इनटू अ रिवर अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ बाय। देखिए जब एसिड आएगा तो पीएच पक्का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो आपका लोअरिंग द पीएच ऑफ वाटर। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ रहा है बच्चों? बोला करिए, बोलेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा भैया। लोगों समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। ओके, दिस इज रिडॉक्स। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और ये तो पक्का 100% आपके पेपर में आ ही गया हिस्सा। MnO2 से Mn बनना है, MnO2 से Mn बनना है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव तो क्या हो गया? रिडक्शन, मतलब दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Al से क्या बनना है? Al2O3, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन का ऐड, ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब आ जाइए, ए का हो रहा है ऑक्सीडेशन, नो
ना 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 ना। ए का हो रहा है रिडक्शन, बी का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये तो सही है। अब ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? करेक्ट प्रोसेस मार्क्ड ए एंड बी। हाँ तो भैया ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। क्लियर? तो ए का रिडक्शन और बी का ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों में से लड़ाई हो रही है सी और डी में। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एल और रिड्यूस्ड MnO2। द करेक्ट चॉइस इज कौन सा बच्चों? सी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चों, ये जरूर आ रहा है पेपर में, पक्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आया? ढंग से आया ना? तो बच्चों आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन से ढंग से कर डालिए और दम से पढ़िए। अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, वीडियो को फैला दीजिए अपने उन दोस्तों में जो नहीं पढ़ रहे, और उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं। लाइक करिए, बहुत खूब सारा पढ़िए। और बच्चों आज के बहुत अच्छा सरप्राइज क्वेश्चन, और पक्का कल आपको मिलेगी इस क्वेश्चन को सही बताने पर एक गिव अवे, दैट इज बुक। क्लियर? और द क्वेश्चन इज, आज सबसे ज़्यादा एक बच्चे का नाम लिया है, किसका और कितनी बार? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये देखते हैं, क्योंकि आपने ढंग से सारे क्वेश्चन सुने होंगे तभी समझ में आया होगा किसका सबसे ज़्यादा और कितनी बार। क्लियर? चलिए ओके। तो बच्चों ढंग से पढ़िए, हैप्पी दिवाली। आप ढंग से बनाएं, सेफली बनाएं, क्रैकर्स कम छोड़ें, छोड़ें जरूर छोड़ें, अच्छा लगता है बट प्रिकॉशन के साथ, है ना? ग्रीन दिवाली बना सकते हैं। हैप्पी दिवाली बोलो, बाबा अम्मा की जय। बाय बच्चों, गुड नाइट।